इस पवित्र सुबह के समय हम तेरे चरणों में सिर झुकाकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आज एक नया दिन देखने का अवसर दिया। रात की गहरी नींद से हमें सुरक्षित उठाया, हर श्वास को फिर से जीवन से भर दिया और अंधकार के बाद उजाले की एक और सुबह दी। प्रभु, जब हमारी आंखें खुली तो सबसे पहले तेरा नाम हमारे होठों पर हो। हम स्वीकार करते हैं कि यह दिन हमारा नहीं, यह तेरी कृपा से मिला हुआ दिन है। इसलिए हे पिता, इस पूरे दिन पर तू ही राज कर, हमारे विचारों पर, हमारे शब्दों पर और हमारे हर एक काम पर। प्रभु, अगर कल के दिन में हमने जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी से कठोर शब्द बोले हो या अपने मन में गलत भावनाएं पाली हो, तो आज इस सुबह हम तेरे सामने सब कुछ रख देते हैं। हमें क्षमा कर दे प्रभु, अपने पवित्र लहू से हमें धो दे, ताकि हम शुद्ध मन और साफ हृदय के साथ इस नए दिन की शुरुआत कर सकें। हे प्रभु, आज की सुबह हमारे लिए केवल सूरज का उगना नहीं है, यह तेरी नई दया का प्रमाण है। तेरा वचन कहता है कि तेरी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं, आज दया होगी, आज सहायता होगी, आज मार्ग खुलेगा, आज टूटे मनों को शांति मिलेगी। प्रभु, आज जिन रास्तों पर हम चलेंगे, तू पहले से वहां मौजूद रहना। जहां भ्रम होगा वहां तू स्पष्टता देना, जहां भय होगा वहां तू साहस भरना, जहां थकान होगी वहां तू नई शक्ति देना और जहां असंभव दिखाई देगा वहां तू अपनी सामर्थ्य दिखाना। हे पिता, हमारे घरों को आज अपनी शांति से भर दे। जिन घरों में कलह है वहां मेल मिलाप ले आ। जिन घरों में चिंता है वहां भरोसा और आशा जगा। जिन घरों में अभाव है वहां अपनी आपूर्ति खोल दे और जिन घरों में आशीष है उन्हें और भी अधिक आशीषित कर। प्रभु, हम अपने काम काज को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए सही द्वार खोल। जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं देखते, उनकी मेहनत को आज सम्मान दे। जो व्यापार करते हैं उनके निर्णयों में बुद्धि दे। जो पढ़ाई करते हैं उनकी स्मरण शक्ति को तेज कर। हे प्रभु, आज हम अपने शरीर को भी तेरे हाथों में देते हैं। जहां जहां दर्द है वहां तू चंगाई छू दे। जहां कमजोरी है वहां तू सामर्थ्य भर दे। जो बीमार है, जो अस्पतालों में है, जो दवाओं पर निर्भर है, उन सब पर अपनी चंगाई की शक्ति उंडेल दे। प्रभु, हमारे मन को आज शांति दे। जो बीती बातों की चिंता में उलझा है उसे आज आजाद कर। जो भविष्य के डर से घिरा है उसे आज भरोसे से भर। हमें सिखा कि हम आज में जीना सीखें और हर पल तुझ पर भरोसा रखें। हे पिता, आज हमें ऐसा इंसान बना जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे शब्द किसी को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। हमारी आंखें दोष न देखें बल्कि दया देखें। हमारे हाथ केवल लेने के लिए न उठें बल्कि देने के लिए भी आगे बढ़ें। प्रभु, आज हमारे बच्चों को अपने संरक्षण में रख। स्कूल जाते समय, रास्तों में, खेलते समय, हर जगह तू उनका रक्षक बन। उनके मन को बुराई से दूर रख और उनके भविष्य को उज्जवल कर। हे प्रभु, हमारे देश पे अपनी दया कर। नेताओं को सही मार्ग दिखा। न्याय करने वालों को ईमानदारी, गरीबों, मजदूरों, दबे कुचले लोगों की पुकार सुन। जहां अन्याय है वहां तू न्याय ले आ। प्रभु, आज जो अकेले हैं उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं। जो निराश है उनके भीतर नई आशा जगा। जो टूट चुके हैं उन्हें अपने प्रेम से फिर से खड़ा कर। हे पिता, इस पूरे दिन में हमारे कदम गलत रास्ते पर न जाएं, हमारी आंखें गलत चीजों पर न ठहरें, हमारा मन गलत विचारों में न उलझे। हमें आत्मा की अगुवाई में चलना सिखा। प्रभु, शाम को जब हम इस दिन को पीछे मुड़कर देखें तो यह कह सके कि आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। आज हमने कुछ अच्छा किया। आज हमने किसी को दुख नहीं दिया। आज हमने तुझ पर भरोसा रखा। हम ये सब प्रार्थना अपने शब्दों पर नहीं बल्कि तेरी करुणा पर भरोसा करके करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तू सुनने वाला प्रभु है, तू उत्तर देने वाला प्रभु है और तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। आज हम तेरे सामने बहुत भारी मन लेकर आए हैं। हम मुस्कुराने की कोशिश तो करते हैं पर दिल के अंदर कर्ज का बोझ दबाए रहता है। रात को नींद आती है पर अचानक हिसाब किताब याद आ जाता है। सुबह उठते हैं तो जिम्मेदारियों का पहाड़ सामने खड़ा होता है। प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि हमने ये कर्ज शौक के लिए नहीं, घमंड के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में लिया। कभी घर चलाने के लिए, कभी इलाज के लिए, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कभी किसी और जरूरत के कारण। हे पिता, आज हम कोई बहाना नहीं बना है। हम सच के साथ तेरे सामने खड़े हैं। अगर कहीं हमने गलत फैसले लिए, बिना सोचे समझे कदम उठाए या पैसों के मामले में लापरवाही की तो हमें क्षमा कर दे। हमें बुद्धि दे ताकि आगे हम वही गलती दोबारा न दोहराएं।
प्रभु, कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, यह मन का कर्ज बन जाता है, यह आत्मा पर बोझ बन जाता है। हर फोन कॉल डराता है, हर तारीख चिंता बढ़ाती है, हर आदमी शक जैसा लगने लगता है। आज हम इस बोझ को तेरे चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, तू वही है जिसने सूखी भूमि से पानी निकाला, जिसने कमी में भी आशीष दी, जिसने असंभव को संभव बनाया। आज वही सामर्थ हमारी स्थिति में भी दिखा। प्रभु, जहां रास्ता बंद दिखाई देता है वहां तू नया रास्ता खोल। जहां आय कम और खर्च ज्यादा है वहां तू संतुलन ले आ। जहां उधार चढ़ता जा रहा है वहां तू चुकाने का मार्ग दिखा। हे पिता, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कर्ज के इस जुए से हमें आजाद कर। ऐसा काम दे जिसमें स्थिरता हो, ऐसी आमदनी दे जिसमें बरकत हो, ऐसी बुद्धि दे कि पैसा हमारे हाथ में टिके। प्रभु, आज हमारे काम को आशीष दे। जो मेहनत करते हैं पर पूरा फल नहीं देखते, उनकी मेहनत को पहचान दे। जो नौकरी में है उन्हें तरक्की दे, जो व्यापार में है उन्हें सही निर्णय और ईमानदारी दे, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का द्वार खोल। हे प्रभु, हमारे खर्चों को भी तू संभाल। अनावश्यक खर्चों से हमें की जिंदगी से हमें दूर रख। हमें सिखा कि कम में भी संतोष करें और जो है उसी में धन्यवाद दें। प्रभु, हम उन लोगों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जिनका पैसा हमें देना है। उनके दिलों में दया डाल, उन्हें धैर्य दे। जहां संभव हो वहां समय दे, जहां बात बिगड़ रही हो वहां शांति ले आ। हे पिता, अगर कोई हमें धमका रहा है, डरा रहा है, बेइज्जत कर रहा है, तो तू हमारा ढाल बन, हमारी इज्जत की रक्षा कर। हमें गलत रास्तों पर जाने से रोक, झूठ, धोखा या गलत कमाई से हमें दूर रख। प्रभु, हम नहीं चाहते कि कर्ज चुकाने के लिए हम पाप का रास्ता चुने। हमें सही मार्ग पर चलाकर सही तरीके से इस बोझ से बाहर निकाल। हे प्रभु, आज हमारे मन को भी शांति दे। कर्ज ने हमें चिड़चिड़ा बना दिया है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। परिवार में तनाव बढ़ गया है। पति पत्नी के बीच दूरी आ रही है। बच्चे डरने लगे हैं। प्रभु, आज तू हमारे घर में अपनी शांति का राज स्थापित कर। जहां बहस है वहां समझदारी दे, जहां आरोप है वहां क्षमा सिखा, जहां आंसू है वहां उम्मीद जगा। हे पिता, हम अपने बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। कर्ज के कारण उनके सपने न टूटे, उनकी पढ़ाई न रुके, उनके मन में डर न बसे। तू उनके लिए भी एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य तैयार कर। प्रभु, आज हमें यह विश्वास दे कि यह स्थिति स्थायी नहीं है, यह रात हमेशा की नहीं है। एक सुबह जरूर आएगी जब हम कह सकेंगे, प्रभु, तूने हमें आजाद कर दिया। हे पिता, हम ये भी सीखना चाहते हैं कि भविष्य में कर्ज में न फंसे। हमें अनुशासन सिखा, हमें योजना बनाना सिखा, हमें बचत की आदत दे और सबसे बढ़कर तुझ पर भरोसा करना सिखा। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास बन जाता है। आज हम दासत्व से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। हमें स्वतंत्र कर, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने खाली हाथ लेकर आए हैं, पर खाली दिल नहीं। हमारे दिल में भरोसा है कि तू हमें निराश नहीं करेगा। तू हमारी पुकार सुन रहा है, तू हमारी हालत देख रहा है। प्रभु, जब एक एक रुपया जोड़ना मुश्किल हो तब तू चमत्कार कर। जहां गणित फेल हो जाए वहां तू अपनी कृपा जोड़। जहां हमारे प्रयास कम पड़े वहां तू अपनी सामर्थ दिखा। हे पिता, आज से हम ये घोषणा करते हैं, हम डर के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार जिएंगे। हम शिकायत नहीं, धन्यवाद करेंगे। हम निराश नहीं, आशावान रहेंगे। प्रभु, जिस दिन आखिरी कर्ज चुक जाएगा उस दिन भी हम तुझे न भूले। हमें घमंडी न बनने देना, हमें दूसरों की मदद करने वाला बनाना, ताकि जो आज इस हाल में है कल हम उनके लिए आशीष बन सकें। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना अपने शब्दों की ताकत से नहीं बल्कि तेरी दया और करुणा पर पूरा भरोसा रखकर करते हैं, क्योंकि तू ही हमारा सहायक है, हमारा प्रदाता है और हमारा मुक्तिदाता है। जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आप चुप नहीं रहे। धन्यवाद, क्योंकि जब हमें खुद अपने शब्द समझ नहीं आ रहे थे तब भी आपने हमारे दिल की भाषा समझ ली। प्रभु, हम आज मांगने नहीं आए, आज हम बस धन्यवाद कहने आए हैं। आज हम ये स्वीकार करने आए हैं कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बदला, जो कुछ भी संभला, उसके पीछे आपकी कृपा है। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब हम जागते रहे, सोचते रहे, रोते रहे और आपको पुकारते रहे। धन्यवाद, क्योंकि उन रातों में आपने हमें टूटने नहीं दिया। प्रभु, हम मानते हैं कई बार हमें लगा कि आप देर कर रहे हैं। कई बार हमें लगा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं छत से आगे नहीं गई, लेकिन आज हम देखते हैं आप हर पल सुन रहे थे, हर आंसू गिन रहे थे
और सही समय की तैयारी कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें उस समय भी थामा जब हम खुद को छोड़ चुके थे, जब भरोसा डगमगा रहा था, जब मन हार मानने को तैयार था, तब आपने हमें अंदर से मजबूत किया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम बीमार थे और डर में थे, जब रिपोर्ट हाथ में थी और दिल कांप रहा था। आपने चंगाई दी, या कम से कम हमें सहने की ताकत दी। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब घर में पैसों की कमी थी, जब हिसाब नहीं बैठता था, जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम थे। आपने किसी न किसी रूप में सहायता भेजी, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी धैर्य के रूप में। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन दरवाजों के लिए जो बंद हुए, क्योंकि आज समझ आता है कि अगर वे दरवाजे खुले रहते तो शायद हम गलत जगह पहुंच जाते। आपने हमें रोका, संभाला और सही दिशा दी। धन्यवाद प्रभु उन रिश्तों के लिए जो टूटे, उस दर्द के लिए जो उस समय असहनीय था, लेकिन आज हम देखते हैं कि आपने हमें गलत संगति से, गलत निर्भरता से और गलत उम्मीदों से मुक्त किया। प्रभु, धन्यवाद उन रिश्तों के लिए भी जो आज हमारे साथ खड़े हैं, जो मुश्किल में नहीं भागे, जो हमारी कमजोरी जानते हुए भी हमारे साथ चले। हम जानते हैं यह भी आपकी ही देन है। धन्यवाद प्रभु हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए, सुबह की रोटी के लिए, शांत नींद के लिए, परिवार की हंसी के लिए और उस आशा के लिए जो हर सुबह फिर से जम लेती है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम भविष्य से डर रहे थे, जब कल हमें डराता था। आपने हमें सिखाया कि आज में जीना क्या होता है और आज के लिए धन्यवाद देना कैसे होता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें गलत रास्तों से बचाया। जब हम शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, जब हम समझौता करने को तैयार थे, आपने हमें रोका। आपने हमें सिखाया कि सही रास्ता भले लंबा हो, पर अंत में वही शांति देता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो हमें तुरंत मिले और उन उत्तरों के लिए भी जो नहीं में मिले, क्योंकि आज समझ आता है कि आपका नहीं भी हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। जब कोई इंसान साथ नहीं था, जब कोई समझने वाला नहीं था, तब भी हमने आपको अपने पास पाया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हम अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे। आपने उनकी रक्षा की, आपने उन्हें गलत संगति से बचाया, आपने उनके भविष्य पर अपना हाथ रखा। इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिर्फ आशीष ही नहीं दी, बल्कि आशीष को संभालने की समझ भी दी। आपने हमें विनम्र रहना सिखाया। आपने हमें सिखाया कि जो मिला है वह हमारा घमंड नहीं, आपकी कृपा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर उस इंसान के लिए जो हमारे जीवन में आपका साधन बना, जिसने एक सही सलाह दी, जिसने समय पर मदद की, जिसने बस सुन लिया। हम जानते हैं वे सब आपने भेजे थे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें शिकायत से निकालकर कृतज्ञता तक पहुंचाया। आज हमारी जुबान पर सवाल नहीं, धन्यवाद है। आज हमारे दिल में डर नहीं, शांति है। प्रभु, हम ये भी मानते हैं कि अभी सब कुछ परिपूर्ण नहीं है, अभी भी कुछ प्रार्थनाएं उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन आज हम फिर भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो शुरू आपने किया है उसे पूरा भी आप ही करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें दूसरों की पीड़ा समझने वाला बनाया। आज जब हम किसी टूटे हुए को देखते हैं तो हम न्याय नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम भी कभी उसी जगह थे। प्रभु, जिस दिन हम पूरी तरह मुक्त होंगे, जिस दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे सच में प्रभु तू हर पल हमारे साथ था, उस दिन भी हम आपको धन्यवाद कहना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद प्रभु आज के लिए, धन्यवाद बीते कल के लिए, धन्यवाद आने वाले कल के लिए, धन्यवाद हर उस आशीष के लिए जो हमने देखी और हर उस आशीष के लिए जो अभी रास्ते में है। हम ये धन्यवाद औपचारिकता से नहीं, आदत से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से करते हैं, क्योंकि आपने सच में हमारी पुकार सुन ली है। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आमीन।